इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका सेकंड टॉपिक जो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स। ये इस टॉपिक का आज आखिरी क्लास है। इससे पहले के क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम किया जाता है। आज हम आपको दो चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहली जो चीज है उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। और दूसरा जो है उसका नाम है इक्विलिब्रियम of system of charge particles। इन दो चीजों के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल होता क्या है। किसी भी पार्टिकल के इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन ये है कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस इनका वेक्टर सम जीरो हो, मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो हो। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर एक पार्टिकल लिया है और इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लग रहा है F2 और इस डायरेक्शन में तीसरा फोर्स लग रहा है F3। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो जब इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। रिजल्टेंट फोर्स के मतलब हुआ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है और तीसरा फोर्स F3 है। अगर इन तीनों का वेक्टर सम जीरो हो जाए तो इसका मतलब होगा कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो आइए हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर प्रेजेंट किया हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2 point charges plus q and plus 4q are kept at a distance d apart. At what position a third charge q0 be placed on the line joining the center of two charges so that q0 will be in equilibrium, that is resultant force on q0 be 0। ये मालूम करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक चार्ज पार्टिकल Q1 जिसका वैल्यू प्लस Q है और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2 जिस पर चार्ज का वैल्यू है प्लस 4Q। इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस d है। अब आपसे पूछा गया है कि ये Q0 को कहां पे रखा जाए ताकि इस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो। यह बता दिया गया है कि इन दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही कहीं पर रखना होगा। तो Q0 ये तीसरा चार्ज है। इस तीसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा, इस पर Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q2 भी फोर्स लगाएगा। Q1 जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का नाम हो जाएगा F31। ये फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। Q2 जो फोर्स लगाएगा उसका नाम हो जाएगा F32, मतलब फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। इस चार्ज पार्टिकल Q0 को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसका जो रिजल्टेंट है ये जीरो होना चाहिए। अब आप इसे सॉल्व करें तो F31 ये हो जाएगा माइनस F32। ये एक इक्वेशन बन रहा है। जो इक्वेशन ये बताता है कि F31 एंड F32 ये डायरेक्शन में ऑपोजिट होने चाहिए। F31 एंड F32 ये डायरेक्शन में ऑपोजिट होने चाहिए। इक्वल टू साइन ये कहता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो पहले हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखें
तो उस पर लगने वाला फोर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। आइए हम लोग ये थर्ड चार्ज को यहां पर रखते हैं और ये देखते हैं कि क्या इस पर लगने वाला फोर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है या नहीं। तो Q3 पर जो फोर्स लगेगा वो Q1 के कारण लगेगा और Q2 के कारण लगेगा। पहले ये देखेंगे कि Q1 के कारण Q3 पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये Q1 पॉजिटिव है और Q3 भी पॉजिटिव है। अगर दो चार्ज पॉजिटिव होंगे तो ये जो चार्ज है इस चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब Q3 पर जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण वो राइट साइड में लगेगा। इस फोर्स का नाम पड़ेगा F31। इसी तरह से Q2 भी Q3 पर फोर्स लगाएगा, तो Q2 Q3 पर जो फोर्स लगाएगा वो देखेंगे ये पॉजिटिव है, इसमें भी रिपल्सन होगा, तो ये फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F32। तो इस पॉइंट पर रखने पर, ये पॉइंट P है मान लिया जाए, तो इस पॉइंट पर रखने पर ये पॉइंट A है और ये B है। तो अगर P पर Q0 को रखा जाता है तो फोर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। F31 का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस F32। आपको बताया कि मॉडुलस साइन ले लेने पर वेक्टर साइन और नेगेटिव साइन दोनों हट जाते हैं, तो ये हो जाएगा F31 दिस इज इक्वल टू F32। F31 का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R32 का स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। Q3 जो कि Q0 है, तो इसके लिए लिखेंगे Q0। Q1 जो कि Q है, ये हो जाएगा Q। R31 मतलब Q3 से Q1 के बीच का डिस्टेंस, मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस x है, Q3 से Q1 के बीच का डिस्टेंस x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। Q3 ये Q0 है, Q2 ये 4Q है डिवाइडेड बाई Q3 से Q2 के बीच का डिस्टेंस ये R32 है, यहां से यहां तक D है, Q1 से Q2 तक D है, Q1 से Q3 तक X है, तो Q3 से Q2 तक हो जाएगा D माइनस X, तो यहां पर हो जाएगा D माइनस X इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में Q0 है और यहां भी Q0 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये Q है और ये Q है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई D माइनस x इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालना है, तो 1/x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, और ये 4/d माइनस x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई d माइनस x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं। 1/x दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई d माइनस x। यहां से x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2 है और ये x है, तो 2x हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू d माइनस x। अब आप x को राइट साइड में ला दें, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो 2x प्लस x दिस इज इक्वल टू d। ये हो जाएगा 3x दिस इज इक्वल टू d, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा d/3। इसका मतलब ये हुआ कि Q0 को अगर Q1 से d/3 पर राइट साइड में रखा जाए तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब Q3 इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये था इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू क्यू एंड प्लस क्यू आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 0 d by 2 एंड d फ्रॉम ऑरिजिन। 3 चार्जेस, एक प्लस क्यू है, एक क्यू है और एक प्लस क्यू है। ऑरिजिन से एक को 0 पर, एक को d by 2 पर और एक को d पर रखा गया है x एक्सिस पर। If net force on plus q kept at origin is 0, तो what is the value of q, ये निकालना है। आइए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है आपके पास 3 चार्जेस हैं, q1 जो कि प्लस q है, q2 जो कि ये भी प्लस q है और Q3 जो कि Q है। हम लोगों को Q का नेचर नहीं मालूम है कि ये पॉजिटिव नेचर का है या निगेटिव नेचर का है, और इसका वैल्यू क्या है ये नहीं मालूम है। तो Q का हम लोगों को वैल्यू मालूम करना है और उसका नेचर भी मालूम करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू d बाई 2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू d। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि Q1 पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो Q3 का वैल्यू बताइए। इससे पहले क्वेश्चन में Q3 का वैल्यू दिया हुआ था और पोजीशन मालूम करना था। इस बार Q3 का पोजीशन दिया हुआ है और वैल्यू मालूम करना है। यही फर्क है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। इससे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसमें आपको Q3 का वैल्यू दिया हुआ था और पोजीशन पता करना था, और इस बार Q3 का पोजीशन दिया हुआ है, आपको वैल्यू मालूम करना है। तो आइए देखते हैं कि Q पर कब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो आप देखेंगे कि Q1 पर एक फोर्स लगेगा Q2 के वजह का, तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, तो दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा। नतीजा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F13। अब Q3 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स 0 होने के लिए Q3 जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन F13 के ऑपोजिट होना चाहिए। अगर आप Q3 को पॉजिटिव लेते हैं तो Q1 पर यह फोर्स F13 के डायरेक्शन में ही लगाएगा, लेकिन अगर आप Q3 को नेगेटिव लेते हैं तो Q1 पर यह फोर्स राइट साइड में लगाएगा। यह हो जाएगा F13। तो आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है वो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, तो यह डायरेक्शन यहां पर ऑपोजिट है। एक बार फिर से देख लें। एक फोर्स है F13, दूसरा फोर्स है एक फोर्स है F12, ये F12 है, और दूसरा फोर्स है F13। इक्विलिब्रियम में होने के लिए इनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, मतलब F12 should be equal to minus F13। मतलब ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में ऑपोजिट होने चाहिए। तो देखिए F12 और F13 डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। इक्विलिब्रियम के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल, तो मॉडुलस ऑफ F12 दिस विल बी इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ F13। तो यहां से आपको मिलेगा F12 दिस इज इक्वल टू F13 F13, ये मॉडुलस बराबर हो गया। अब आप F12 का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। Q1 का वैल्यू आप देखेंगे कैपिटल Q है, Q2 का वैल्यू भी कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाई R12, मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस ये D है, तो D स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे Q1 जो कि Q है, Q3 जो कि स्मॉल q है, डिवाइडेड बाई Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D/2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड में आपको मिलेगा Q/D²। जब आप यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा D²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4Q डिवाइडेड बाई D² हो जाएगा। ये D², यहां D², यहां D², ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 4Q इक्वल हो जाएगा Q के। इसका मतलब हुआ कि Q इज इक्वल टू Q/4, मतलब Q3 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो Q/4, मतलब कैपिटल Q का 1/4, और चूंकि Q निगेटिव साइन है इसलिए इसे लिखेंगे -Q/4। तो अगर Q का वैल्यू -Q/4 हो जाएगा, मतलब ये Q3 -Q/4 हो जाएगा, तो ये Q1 इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 क्वेश्चन अभी इक्विलिब्रियम का किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 charged particles +Q and +4Q are placed at a distance D. What should be position, nature and amount of charge Q0? What should be position, nature and amount of third charge Q0 so that system will be in equilibrium? सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है। तो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होता है ये जान लें। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन यह है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल मस्ट बी 0। सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑल द पार्टिकल्स इज 0। किसी भी पार्टिकल्स पर आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आइए इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये आपके पास एक चार्ज है +Q, दूसरा चार्ज है +4Q, और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है D। थर्ड चार्ज Q0 है। इस Q0 का पोजीशन क्या होगा, ये साइन नहीं होगा, इसमें सिर्फ Q0 है, इस पर साइन नहीं दिया गया है। ये थर्ड चार्ज Q0 का क्या साइन होगा, मतलब किस नेचर का होगा, और इसका पोजीशन क्या होगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो आइए, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह हुआ कि इस पे लगने वाला हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो आइए हम लोग Q0 को यहां पर रखते हैं और मान लिया जाए कि Q0 ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये Q0 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये +Q Q0 पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा और +4Q भी +Q0 पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। तो दोनों का दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है,
इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 इस पर नहीं हो रहा है अगर आप इसे पॉजिटिव लेते हैं तो। अब आप देखेंगे, मान लिया जाए कि इस चार्ज को हम लोग निगेटिव लेते हैं। अगर निगेटिव लेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू0 पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, प्लस 4q भी अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों का दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो इस जगह पर लेने पर माइनस क्यू0 पर अगर प्लस लेते हैं तो लेफ्ट साइड में फोर्स लगता है और माइनस लेते हैं तो राइट साइड में फोर्स लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो लोकेशन है इस पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो ये लोकेशन हमारे लिए फीजिबल लोकेशन नहीं है। अब हम लोग इस जगह पर आ जाते हैं। सपोज कीजिए कि Q0 पॉजिटिव है। अगर आप Q0 पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस Q इस पर राइट साइड में फोर्स लगाएगा और ये प्लस 4Q इस पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट में आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्लस Q की बात करें तो प्लस Q0 प्लस Q पर लेफ्ट में फोर्स लगाएगा और प्लस 4Q ये भी लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। तो Q0 तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा लेकिन प्लस Q इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि Q0 का पॉजिटिव होना सुटेबिलिटी नहीं है। अब हम लोग Q0 को नेगेटिव लेकर के देखते हैं। अगर हम लोग Q0 को नेगेटिव लेकर के देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q3 है। तो अब आप Q0 पर फोर्स देखेंगे, Q0 पर जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण, तो Q1 पॉजिटिव और Q3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। नतीजा यहां पर जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F31। अब आप इसकी बात करें, Q2 Q3 पर कौन सा फोर्स लगाएगा? तो Q2 ये पॉजिटिव है और Q3 नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा। इसका नाम हो जाएगा F32। तो इस पोजीशन पर रखने पर Q3 पर जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब Q3 इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम चेक करेंगे Q1 का। तो आप देखेंगे Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स लगेगा वो ये पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्शन का, तो ये आपको फोर्स हो जाएगा F13। और Q2 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा और ये हो जाएगा F12। तो आप देखेंगे कि इस चार्ज पर भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स यहां पर 0 होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब इस पर देखेंगे, Q3 Q2 पर फोर्स लगाएगा, ये Q3 नेगेटिव साइन है और Q2 पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F23। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 पॉजिटिव और Q2 पॉजिटिव, तो इधर फोर्स लगेगा। इस फोर्स का नाम हो जाएगा F21। तो आप गौर करेंगे कि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी सिस्टम का हर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो कहा जाता है कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि Q3 का नेचर क्या होना चाहिए Q0 का, तो Q0 का नेचर पता चल गया। अब पोजीशन, तो उसका पोजीशन यहां है, यहां से ये दूरी कितनी है ये देखते हैं। तो ये डिस्टेंस आप देख लें, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है D। इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब F31 दिस विल बी इक्वल टू F32। F31 का वैल्यू आप रखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 का स्क्वायर, और दूसरा F32 है, तो F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 डिवाइडेड बाई
R32 का स्क्वायर 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। Q3 का वैल्यू है Q0। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव साइन को मैंने बताया कि इग्नोर कर दिया जाता है। Q1 का वैल्यू है Q और R31 मतलब Q1 से Q3 के बीच का डिस्टेंस। मान लिया जाए कि यह डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर आ जाएंगे Q3 का वैल्यू है Q0, उसके बाद Q2 ये है 4Q और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो d माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो जा रहा है। Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q और Q कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों के पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 1/x इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर देंगे तो 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x इज इक्वल टू d माइनस एक्स, x को आप इधर ला देंगे तो ये 3x हो जाएगा दिस इज इक्वल टू d और x इज इक्वल टू हो जाएगा d/3। तो दो चीज मालूम हो गया, ये जो Q0 है इसका नेचर नेगेटिव होगा और Q1 से ये d/3 डिस्टेंस पे होगा। अब हम लोगों को पता करना है कि Q0 का वैल्यू क्या होगा। Q0 का वैल्यू जानने के लिए हम लोग Q2 और Q3 के बीच का इंटरेक्शन देखेंगे। आइए देखते हैं। F32 ये इक्वल होना चाहिए F21 के। F32 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R32 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q1 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर। यही होगा ना। एक फोर्स Q2 पर जो लग रहा है वो F23 23 कहेंगे F23। यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो F23 हो जाएगा और एक फोर्स लग रहा है F21 जो कि Q2 Q1 R21 का स्क्वायर है। 4πε0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, आप देखेंगे Q3 का वैल्यू ये Q0 है, Q2 का वैल्यू ये 4Q है और R23 मतलब Q2 से Q3 के बीच का डिस्टेंस ये d माइनस एक्स है इसका होल स्क्वायर। Q2 इसका वैल्यू देख रहे हैं ये 4Q है, Q1 इसका वैल्यू Q है डिवाइडेड बाई R21 ये है d स्क्वायर, ये आपको आ रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ कैंसिल हो जाएगा। Q3 Q2 एक बार फिर से देख लें, वैल्यू हम लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्वेश्चन है F23 ये फोर्स है Q2 एंड Q3 के बीच का। तो 1/4πε0 थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, ये F23 है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R23 का स्क्वायर। ये
R23 का स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक फोर्स है F21, तो ये हो जाएगा Q2 बाई R21 का स्क्वायर। अब आप Q3 का वैल्यू आप देखेंगे तो Q3 का वैल्यू है Q0, उसके बाद आप देखेंगे Q2 का वैल्यू, तो Q2 का वैल्यू है 4Q। उसके बाद अब आप देखेंगे इस तरफ आ जाएंगे, सॉरी R23 मतलब Q2 से Q3 के बीच का डिस्टेंस ये d माइनस x है। इधर Q2 का वैल्यू 4Q है, Q3 का वैल्यू सॉरी Q1 का वैल्यू Q है, और R21 मतलब Q2 से Q1 के बीच का डिस्टेंस ये d है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4Q और 4Q कैंसिल हो जाएगा, ये आप देखें। अब हम लोग चलते हैं आगे। ऊपर हम लोगों ने मालूम कर लिया है, आप देखेंगे d का वैल्यू है 3x, मतलब d के बदले में 3x पुट किया जा सकता है। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। Q0 डिवाइडेड बाई d के बदले में 3x माइनस x इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई d का वैल्यू 3x का होल स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे Q0 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2x बचेगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये Q डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q0 का वैल्यू आ जाएगा 4/9Q। ये 4/9Q आपको पता है Q0 निगेटिव हो रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं Q0 इज इक्वल टू माइनस 4/9Q। तो अगर Q0 का वैल्यू माइनस 4/9Q रहा और वो d/3 डिस्टेंस पर Q1 से रहा, तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगले क्लास में करेंगे। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स ये समाप्त होता है। बाकी बातें हम आपके साथ अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।